मैंने अभी तो फ़िलहाल मैदान देखा है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी देखूँगा, लेकिन क्योंकि मैंने मैदान देखा है तो मैदान के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस फ़िल्म से, लेकिन जब मैंने इस फ़िल्म को देखा तो इस फ़िल्म ने मेरे एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया है। वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स ड्रामा फ़िल्म आई वुड से। बहुत सारे हमने स्पोर्ट्स पर फ़िल्में देखी हैं, चाहे वो चकते हो, गोल्ड हो, अलग-अलग फ़िल्में हैं। लेकिन इस फ़िल्म को जब आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि प्राउड फील करना क्या होता है, इमोशनल होना क्या होता है, दिल को छू लेने वाली जो वाइब होती है वो क्या होता है। कहीं ना कहीं आपके आंखों से आंसू भी निकलते हैं, बट इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे। तो वो सारे फैक्टर्स इस फिल्म के अंदर है। मैंने दोनों फिल्में देखी है, दोनों फिल्मों से मुझे मच बेटर दैन बड़े मियाँ छोटे मियाँ मुझे मैदान फिल्म अच्छी लगी है। इसके कुछ रीज़न्स है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करते हैं तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है आपको। टाइगर श्रॉफ ने करने की कोशिश की बट उनसे हो नहीं पाया। अक्षय कुमार की नकली मूंछ से डिसअपॉइंट हो गया उतना मैं। एक्शन से कुछ होता नहीं है। फर्स्ट हाफ में कॉमेडी सीक्वेंस ज़बरदस्ती से भर भर दिए गए ऐसा लगा। मैंने तो दोनों देख ली। कल मैंने मैदान देखी, आज मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी। तो मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक्शन मूवी है अच्छी। अगर आपको एक्शन अच्छा लगता है तो ठीक है, आप जा सकते हो, बट आई वुड नॉट से कि इतना कुछ आपको नया देखने मिलेगा। सेम ही मतलब सेम ही आई वुड से सेम ही एक्टिंग है। लाइक जो एक्शन मूवीज जो पहले बनी है वो ही सेम ही है, कुछ नया नहीं है। स्टोरी लाइन एकदम फ्लैट है। स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट गुड। 3 hours आई वुड से आधा घंटा कम किया जा सके था मूवी का, सो दैट द ऑडियंस कुड हैव फील कनेक्टेड। एंड सॉन्ग्स भी बीच में डाल दिए, सो आई डोंट थिंक सो इतना अच्छी मुझे इतनी अच्छी मूवी नहीं लगी। बट जनता मतलब उनको अभी अच्छी भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती है। फर्स्ट हाफ जो है एक तरह से बिल्डअप है, लेकिन सेकंड हाफ की मैं बात करूं, सेकंड हाफ मतलब आपको सीट से उठने ही नहीं देती, आपको नोटिफिकेशन चेक करने का मौका ही नहीं देती। ये बात है, अपर सर्किट लग जाता है पूरी तरह से और फिल्म देखते रहते हो आप। और जब एंड में स्पेशली जो हमारे वेटरन फुटबॉलर्स जो होते हैं उनको जो ट्रिब्यूट दिया गया है, उनका जो इंट्रोडक्शन किया गया है, लाजवाब था। वो तो और भी पैसा वसूल था। मतलब पहली बार मैंने देखा है कि पिक्चर ख़त्म हो गई है, एंड क्रेडिट सीन चल रहे हैं, एंड क्रेडिट सीन के साथ जो भी हमारे वेटरन फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन चल रहा है। जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक लोग सीट से उठते नहीं हैं। और जिनको फुटबॉल समझ में नहीं आ रहा ना, वो भी फुल फिल्म को देख रहे हैं, और फिल्म जब देख रहे हैं तो लोग चीयर कर रहे हैं। तो यार ये प्लस पॉइंट है फिल्म का। देखिए, मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी बड़ी मियाँ छोटी मियाँ से, मुझे कहीं ना कहीं मुझे एवरेज लगी मूवी। आई फील स्क्रीन पे और अच्छा हो सकता था, थोड़े रैंडम सीन्स लगे मुझे। बाकी इसके डायरेक्टर अली अब्बास ज़फ़र जिन्होंने भारत मूवी बनाई है, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी सुल्तान मूवी, टाइगर जिंदा है, तो उनसे बहुत अपेक्षाएं थी। कहीं ना कहीं मुझे अपेक्षा में थोड़ी सी फीकी हो गई। इट फिजल्ड आउट। एक्शन फुल पावर एक्शन है, हाई वोल्टेज एक्शन सीन्स है, मास एंटरटेनर बोल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि और अच्छी हो सकती थी। इसी के साथ साथ कहना रहेगा अली अब्बास ज़फ़र ने स्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा और काम करना चाहिए था। फर्स्ट हाफ में और थोड़ा काम करना चाहिए था। और जो छपरी डायलॉग्स, नॉट छपरी आई मीन से जो चीप टाइप ऑफ डायलॉग्स या फिर चीप टाइप ऑफ कॉमेडी करने की जो सीक्वेंसेस है उसको अगर रिवाइज किया होता तो मुझे ऐसा लगता है फिल्म बहुत ही अच्छी निकलती है। 800-900 करोड़ कहीं नहीं जाते हैं। मैदान में मैं बोलूँगा कि मूवी में जो स्टोरी टेलिंग है और स्क्रीन पे वो काफ़ी अच्छा था। ऑफकोर्स थोड़ा इट वाज सम प्लेसेस थोड़ा इट वाज फेल्ट कि इट हैज़ बीन स्ट्रेच, लेकिन वो इतना ये नहीं हुआ बिकॉज द स्टोरी टेलिंग वॉज रियली गुड। एंड अजय देवगन ने जो मतलब एक्टिंग की है वो नेल की है, वो बहुत अच्छा किया है। शैतान में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तो अजय देवगन आई थिंक सो एक और सक्सेसफुल फिल्म ये साल लाएंगे बॉक्स ऑफिस पे। देखिए, मैदान के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छा आ रहे हैं। इससे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मूवी और एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और मैंने सुना कि जो अजय देवगन है वो मूवी में उनका कोच का रोल बहुत अच्छा है, टीम स्पिरिट दिखाई है, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। आजकल की जेन ज़ी को ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल टीम वर्क उन्हें सिखाना पड़ता है कि वी अगर इफ़ यू हैव टू अचीव अ गोल एज अ टीम, यूनानिमसली, कोहेसिवली, यूनाइटेडली, कैटेगोरिकली वी कैन अचीव द गोल। ठीक है, जो टेलर मैंने देखी थी, टेलर से कुछ हट के है यहाँ पे। और अली अब्बास ज़फ़र ने जो मेहनत की थी वो मैं मानूंगा कि
उनका नाम जो है ऐसे ही नहीं है, वो छुपे रुस्तम है, बोलते कुछ और है बनाते कुछ और है। तो अच्छी लगी मूवी और पैसा वसूल हो गया ये मैं नहीं बोलूँगा, कंटेंट तो अलग तरह का है और देश के ऊपर है, एक मिसाइल के ऊपर है, उन्होंने कंटेंट दिया है और क्लाइमेक्स जो है पूरा मिस्टर इंडिया जैसा है, तिरंगा जैसा है, एक्शन भरपूर है और ये जो है एक्शन पूरा हॉलीवुड जैसा है। उसके अंदर जो है अजय देवगन जो है वो जो जितनी भी सीन उनके मैं देखे, कई सीन में तो मैंने रो भी दिया था और कुछ ऐसे लगे। और ये जो है 1952 और 1962 की एक कहानी थी, मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि चीन से लड़ाई हुआ है, पाकिस्तान से लड़ाई है, लेकिन ये फुटबॉल जो है उस टाइम पे बिगर चप्पल के फुटबॉल खेले, ये सब हुआ मुझे मालूम नहीं था। ये मूवी देख के मुझे मालूम हुआ कि हमारी देश जो है मतलब उस टाइम खरीदी, लेकिन पैसे नहीं रहते थे बाहर देश में जाके खेलने को। उस टाइम पे इन्होंने जो है जो इनके कोच थे जो अजय देवगन जो काम किए हैं, उन्होंने उस टाइम पे जो है लेके आए वर्ल्ड कप लेके आए, एशिया कप, बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ मैदान की बात करते हैं तो मैदान में अजय देवगन छा जाते हैं। सैयद अब्दुल रहीम साहब की लाइफ स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फिट है, चाहे वो फैमिली ड्रामा हो, एक कोच की अपने प्लेयर्स को लेके जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ दिखाई गई है। देश के पास पैसा है बट देश सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिस देश में हम प्ले करने जा रहे हैं उस देश में वो पूरा देश हमारे खिलाफ है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर सोडी, उन्होंने उनके गलत स्टेटमेंट की वजह से पूरा देश हमारे खिलाफ हो गया है। सो बचने का कोई रास्ता नहीं। जर्नलिस्ट आर अगेंस्ट द प्लेयर्स एंड ऑल। पैसे नहीं है, पैसा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको कपड़े अपने आप के कपड़े अपने हाथों से धोना पड़ रहा था वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। बट फिल्म में एक इंस्पिरेशनल जर्नी बताई गई है, एक मोटिवेट करने वाली जर्नी बताई गई है। मुझे लगता है कंटेंट के मामले से अगर देखूँ तो मैदान काफ़ी बेटर है। अब मेरे को देखो यार, अच्छी तो मुझे मैदान ही लगी क्योंकि वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी था और ऐसे रहमान ने किस तरह के इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। इतने गाने वाने कुछ है नहीं, मगर पिक्चर 3 घंटे 10 मिनट 3 घंटे 1-2 मिनट की पिक्चर है और मुझे सीट छोड़ के उठाने था। मैंने पूरी पिक्चर देखी, बहुत मज़ा आया देखने के लिए। अजय देवगन की अगर मैं बात करूं, ऐसे ही उन्हें नेशनल अवार्ड्स नहीं मिले हैं। अलग अलग फिल्मों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो भगत सिंह हो या कोई भी फिल्म हो, यहाँ पर जब आप देखोगे ना इस फिल्म को और उनकी एक्टिंग को देखोगे ना, तो जो भी आपके अंदर डाउट होगा ना अजय देवगन को लेकर, वो डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। व्हाई ही इज सच अ फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन हिंदी सिनेमा। आई वुड से ही इज़ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। और यहाँ पर उन्होंने वो जो एक्टिंग की है लाजवाब है। जिस हिसाब से वो खांसने वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं, खुद के साथ जूझना होता है, सपना देखना होता है, एग्जीक्यूशन होता है, मेहनत होता है, कोचिंग कराना होता है, वो सब कुछ उनके इस कैरेक्टर में नज़र आ रहा है। और सैयद अब्दुल रहीम जी जो हैं, जो हमारे कोच थे इंडिया के, जिस हिसाब से इंडिया के फुटबॉल को एक अलग लेवल पर लेके गए थे, उनके बड़े किरदार को निभाना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था। उस चैलेंज को फुलफिल किया अजय देवगन ने। टाइगर और अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इज़ रियली गुड, लेकिन उनकी एक्टिंग इज़ नॉट दैट गुड। एवरेज एक्टिंग थी। ए लिस्टर जितनी जिससे एक्सपेक्टेड है वो एक्टिंग नहीं कर पाए थे, ड्यू टू विच वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया, उनकी कैमेट्री, उनकी केमिस्ट्री इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। दे बोथ आर फिनोमिनल, आउटस्टैंडिंग इन देयर रोल्स। मनुष्य चिल्लर पोटेंशियल है उसका, बट शी हैज़ टू वर्क ऑन हर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ एक्शंस। अलाया फर्नीचर वाला वॉज टू ओवर एक्टिव, इतनी बोरिंग मेरे को उसको देख के हुई ना। सोनाक्षी सिन्हा वॉज प्रेस वर्दी, उसने अच्छा खासा काम किया, भले उसको कम स्पेस मिला है। रोनित रॉय ऑल्सो वॉज वेरी ग्रेट। नॉट इवन अक्षय कुमार, नॉट इवन टाइगर श्रॉफ, बट फॉर मी पृथ्वीराज सुकुमारन विंस द हार्ट। पृथ्वीराज सुकुमारन डन वेरी वेल जॉब। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये साल तो उन्होंने छा गए। गोट लाइफ के बाद BMCM और बहुत सारी उनकी फिल्में, तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने ज़बरदस्त काम किया है। देखो ये लोग एक्शन है, ये लोग दोनों भी एक्शन हीरो हैं, लेकिन ये दोनों के ऊपर भारी पड़े हमारे पृथ्वी। केमिस्ट्री तो बोल सकते हैं यार, आजकल तो सब कॉमेडी, ड्रामा, लव, सेक्स एंड धोखा ही चल रहा है, बट यहाँ पे एक्शन था और कॉमेडी था। बहुत सारी कोशिश कर रहे थे कि वो बड़े मियां छोटे वाली की कमबैक हो। गोविंदा और अमिताभ बच्चन जी का एक जो कैमिक रोल था उसको फिर से बड़े पर्दे पे लाए, मगर हो नहीं पाया। टाइगर श्रॉफ कई बिछड़ गए थे। अक्षय कुमार ने जी जान लगा दी उस पिक्चर को उठाने के लिए। अगर अक्षय कुमार है तो बड़े मियां छोटे मियां देखने जाओ।
4 out of 5 दिस मूवी डिजर्व ऑल काइंड ऑफ प्रेजेस और इस फिल्म को देखना चाहिए। हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम इस फिल्म को देखें। मैदान को मैं देना चाहूँगा 3.5 स्टार एंड BMCM को 2.5 से 3 लेकर स्टार देना चाहूँगा मैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1.5 2 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, बट मैदान आई वुड गिव 3 to 3.5 स्टार्स। मैं बड़ी मियाँ छोटी मियाँ को फिर भी 3 स्टार्स दूंगा बिकॉज इट्स अ मास एंटरटेनर। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को 3.5 और मैदान को 4 स्टार। मैदान को मैं 4.5 स्टार दूंगा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को 2.5 स्टार दूंगा।